अगर कार्य के प्रति सच्ची लगन हो तो विपरीत परिस्थितियां आड़े नहीं आ सकती। सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य कठिन नहीं है। व्यक्ति अगर नियत ढंग से अनुपालन करे तो वह बुलंदियों को छू सकता है। ऐसा ही कर दिखाया सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी बंशीलाल बरनवाल के छोटे सुपुत्र जो आंखों से कमजोर है, इंद्र कुमार बरनवाल, जिन्होंने तबला वादन क्षेत्र में महारत हासिल कर अपना परचम लहराया। आइए जानते हैं इंद्र कुमार बरनवाल की मुश्किलों से हासिल की हुई इन उपलब्धियों की पूरी कहानी सुल्तानपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम इंद्र कुमार बरनवाल है सर। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है और क्या हुनर था जो आपने तबला सीखा है? सर मैं जैसे कि आँख से दिव्यांग हूँ, मुझे बहुत कम दिखाई देता है और बचपन से ही मुझे यह समस्या थी। तो जैसे कि सर जब मैं पढ़ाई कर नहीं सका ज़्यादा, तो जब 5 तक तो अच्छे से किया, लेकिन जब 6 में गया तो विषय भी बढ़ गया और समस्या ज़्यादा हो रही थी। तो हम पापा से बोले कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मुझे टीचर लोग बहुत काम भी नहीं पूरा होता है, तो टीचर लोग अध्यापक लोग डांटते बिगड़ते रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम घर रहने लगे। तो वैसे ही अम्मा ने कहा कि जब तुम पढ़ नहीं सकते हो तो अपना संगीत में देखो, क्योंकि उसमें आँख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा देखने की, क्योंकि वो आभास की चीज़ है। तो मुझे भी अच्छा लगा और फिर मैंने जो है संगीत में रुचि की। फिर मैं तबला में पहले गया सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर में श्री सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी थे और उनके यहाँ सब जब मैंने सीखना शुरू किया तो मैं तबला ही, उन्होंने कहा तुम तबला सीखो गुरुजी ने। तो उन्होंने सिखाया। उसके बाद तबला में रुचि लग गई सर जैसे। तब उसके बाद वहाँ से 3 साल सीखा मैं वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं बनारस गया गुरुजी के यहाँ, पंडित श्री किशन महाराज जी के यहाँ। तो वहाँ गया जब, तो ये कौन है पंडित श्री किशन महाराज? कौन है ये? बनारस घराने के बहुत बड़े कला तबला वादक हैं, विश्व के विश्वविख्यात पद्म विभूषण जी हैं। ये हमारे गुरुजी पद्म विभूषण से सम्मानित हैं और बहुत बड़े कलाकार हैं, जितने बड़े कि मेरी वहाँ मैं वहाँ शिष्य बन जाऊँ यह मुझे उम्मीद ही नहीं था। लेकिन उनकी इतनी सरलता थी, इतने विशाल हृदय के थे कि सामान्य से मेरे जैसे बच्चे को भी अपना लिए और बहुत अच्छे से अपनाए। यहाँ तक कि जब मुझे वहाँ बनारस में रहने में समस्या होने लगी तो उन्होंने अपने बगीचे में मुझे रख लिया। कहा बेटा तुम मेरे घर बगीचे में रहो, मेरे यहाँ रहो। बहुत उनका हृदय विशाल था। तो वहाँ मैं सीखा, लगभग 2.5-3 साल रहा। उसके बाद गुरुजी का स्वर्गवास हो गया। फिर मैं जो है वहाँ से चला आया। फिर 2000 मुझे डिग्री चाहिए थी, चूँकि तबला में बजाऊं कितना भी, लेकिन जब कोई डिग्री होगा तभी कुछ होता है। तो मैंने जौनपुर में आदरणीय सूर्य प्रताप मिश्र जी बल्ला गुरुजी के पास डिग्री लेने के लिए, उनका प्रयाग संगीत समिति का उनका शाखा है, तो मैंने वहाँ से प्रभाकर की डिग्री ली है। आप लखनऊ दूरदर्शन पे कब गए हैं और वो कौन सा दिन था? क्या मुख्य उद्देश्य रहा जो आपका बुलावा वहाँ पे गया? लखनऊ दूरदर्शन में 2016 में मैं गया सर। और वहाँ एक कृषि उसमें था, कृषि कार्यक्रम था किसानों के लिए। तो उसमें एक डॉक्टर साहब थे, तो उनसे वो कृषि के क्षेत्र में अपना वो दे रहे थे। तो उसमें हम लोगों का भी गायन वादन हुआ था। 2 गाने के लिए हम लोग वहाँ गए थे। इसमें सबसे पहले आप किसका आभार प्रकट करेंगे, किसको धन्यवाद बोलेंगे
जो आज आपको इस हुनर पे आगे बढ़ा रहा है? सबसे पहले तो मैं इसमें आया तो मेरी माँ और पिताजी का सबसे पहला धन्यवाद है, क्योंकि वही हम लोग मुझे प्रेरणा दिए कि ऐसा करो, तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं वो कर सका। फिर उसके बाद गुरुजी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसके बाद जो है कि जिनके साथ मैं कथा भागवत में ज़्यादा बजाता हूँ, जैसे कि भागवत कथाओं में या कीर्तन भजन में या फिर लोकगीत कार्यक्रम में मेरा प्रस्तुति होता है सुगम संगीत। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? क्या सबसे ज़्यादा महत्व है भक्ति में कि संगीत में? क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? संगीत और भक्ति कोई दो चीज़ तो है नहीं, दोनों एक ही है। आप मीराबाई को, सूरदास को देखेंगे तो उनका पद या उनका जो है वो गायन ही एक भक्ति है। वो संगीत एक साधना है और भक्ति भी एक साधना है। तो दोनों एक ही लगभग चीज़ है, तो दोनों पसंद है। वो तो एक से तो एक ही है। आपका बच्चा जो है पढ़ाई पे आगे नहीं बढ़ पाया है, और क्या ऐसी मन में बात आ गई जो आपने इनको संगीत की दुनिया में उतार दिया? सर उसको प्रॉब्लम होती थी जाने आने में, बड़ा दिक्कत होता, उसे समझ नहीं आता लाइन किधर है, कापी किताब का अक्षर किधर है, पढ़ नहीं पाता। हम हेल्प करते थे लेकिन इतना नहीं कर पाए जितना उसको चाहिए। तो घर में भी टेंशन में रहता, हमें तो बहुत टेंशन आता इसकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। जब तक माँ बाप रहें तब तक भले, इसके बाद क्या होगा, ये भी टेंशन में रहता था। तो फिर घर में जो टोप बर्तन रहता था वही बजाता था। तो हमें अच्छा लगा, तो हम कहे भैया यही बजाया करो, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, बज अच्छा रहा है, तू तबलवे काहे ना सीख लेता, तबला में चला जा। संगीत में टेलीविज़न में हम लोग देखते रहे हैं सब कुछ। एक आपके आशीर्वाद की वजह से बेटा आपका जो है दूरदर्शन कार्यक्रम में भी होकर चलाया वो। तो फिर हम इनका सोर्स मारेंगे पापा के, हम बनारस के किशन महाराज गुरु जी के नाम सुने रहे, हम कहे वहीं ले आ जाए इनका और वहीं इनका ट्रेनिंग मतलब वहीं शिक्षा दें। तो तैयार हो गए इनके पापा, तो ले आए गए पहले सुल्तानपुर, फिर वहाँ पे जहाँ जहाँ, तब तक ये भी समझदार हो गए, अपने आप से आवाज़ जाए लागे।